आप सबका वापस से स्वागत है। आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था उन बंदों की बात सुन के लियन अपने मन में सोचता है, मुझे यहाँ पे उम्मीद नहीं थी कि लेजेंडरी नॉरकॉक यहाँ पे वापस से दिखेगा। नेंटन येन जो खुद एक यहाँ पे मार्शल आर्ट सुप्रीम था, उसने यहाँ पे रिफाइन किया था, यहाँ पे बनाया था ये सुप्रीम जेंग वेपन यहाँ पे उस समय। तो टेंगजेन का कैंगनू वुडलैंड के अंदर आने का कारण पक्का यहाँ पे यान की होगा, ये सोच के लियन बोलता है। तो यान की यहाँ पे तुम्हारे होली फायर टेम्पल के लोगों के पास ही होगी। यहाँ पे और कोई चीज है जो जरूरी है यहाँ पे रिफाइन करने के लिए नॉरकॉक को। इतने में फिर हम देखते हैं ये बंदा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है, उतने में दूसरा बंदा उसका मुंह पकड़ लेता है, यहाँ पे उसे बोलने नहीं देता। ये देख के लियन चुटकी बजा के बोलता है, लगता है यहाँ पे अभी भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पे पूरी तरीके से सच बोलना नहीं चाहते। इतने में फिर हम देखते हैं लियन उनकी जगह बदल देता है और फिर बोलता है, मैं कुछ ही समय में यहाँ पे मेरे उस कंपेनियन को यहाँ पे उस साथी को भेजता हूँ यहाँ पे तुम लोगों को देखने के लिए। ये सुनते ही एक बंदा तो पूरा डर के मारे कांपने लगता है और दूसरा बंदा चिल्ला के बोलता है, हाँ यानी कि हमारे होली फायर टेम्पल के यंग मास्टर के पास है। नॉरकॉक को रिफाइन करने के लिए यहाँ पे एक और चीज़ की ज़रूरत है, वो है यहाँ पे डिवाइन टेक्निक। मार्शल आर्ट सुने रोम के नेंटिन ने यहाँ पे वो टेक्निक पीछे छोड़ी है यहाँ पे। ये सब सुन के फिर लियन बोलता है अच्छा, और फिर अपने मन में सोचता है वर्ल्ड गॉड मोमेंटम के पास भी यहाँ पे करस्पॉन्डिंग में साथ में यहाँ पे ग्रैंड वर्ल्ड डिवाइन टेक्निक थी उसके अंदर। वैसे भी नॉरकॉक को भी यहाँ पे एक सुप्रीम ग्रेड जेंग वेपन कहा जाता है यहाँ पे, तो उसको रिफाइन करने के लिए यहाँ पे एक डिवाइन टेक्निक की तो जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल सेंस बनाती है यहाँ पे। इतने में फिर लियन जाते वक्त बोलते हैं, मैं वापस से आऊँगा अगर मुझे यहाँ पे कोई चीज़ याद आती है, अगर मुझे पूछनी हुई तो। लियन के जाते ही एक जन बोलता है, वो यहाँ पे उस डेविल को तो नहीं बुलाएगा ना यहाँ पे, उस राक्षस को यहाँ पे। ये सुन के दूसरा बोलता है, मेरे पास तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं यहाँ पे सुसाइड कर लूँ, यहाँ पे आत्महत्या कर लूँ अपनी। इतने में तीसरा बोलता है, पहले मुझे खोलो यहाँ पे। इतने में फिर हमें लियन दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, नॉरकॉक और डिसेंडेंट यहाँ पे नैंटी के यहाँ पे सामने आ चुके हैं और साथ ही में डीमन रेस भी यहाँ पे सामने आ चुकी है, उनका कोई आता पता नहीं है। ऐसा क्यों मुझे फील आ रहा है, महसूस हो रहा है कि यहाँ पे टेंगू वर्ल्ड यहाँ पे अब केओस के अंदर जाने वाला है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही होने वाली है, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। इतने में फिर ड्रैगन बोलता है, यहाँ पे तूफान आए या नहीं आए इस चीज़ से तुम्हारा क्या लेना देना है, यहाँ पे तुम्हें क्या कंसर्न करता है वो। अगर यहाँ पे बात नॉरकॉक की हो ही रही है, इस चीज़ से मुझे यहाँ पे एक और चीज़ याद आई। तुम्हें यहाँ पे याद है हमें इनविटेशन मिला था यहाँ पे क्वेंगलू से। ये सुन के लियन बोलता है, वही ना, यहाँ पे रिफाइन करना है यहाँ पे बनाने के लिए एक सुप्रीम जेंग वेपन को। ये सुन के ड्रैगन बोलता है, हाँ उस समय कैंगलू का यहाँ पे एम्बिशन था, मकसद था यहाँ पे रिफाइन करना, यहाँ पे बनाना एक सुप्रीम जेंग वेपन को, जैसे नेंटेन ने किया था। और तुम्हारे शानदार परफॉर्मेंस के कारण जो तुमने यहाँ पे सी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर की थी, उसकी वजह से तुम्हें वो रिक्रूट करना चाहता था यहाँ पे। किसको मालूम था यहाँ पे तुम्हारी स्वॉर्ड स्लैशिंग ऑफ द स्टार जो तुमने यहाँ पे रिफाइन की थी सी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, वो तो केवल एक फेक नकली सुप्रीम जेंग वेपन था। तुमने एक्चुअली में तो यहाँ पे मर्ज किया था, मिलाया था यहाँ पे 3 9 रैंक के जेंग वेपन को यहाँ पे मिस्टिकल गोल्ड का इस्तेमाल करके, और बाद में यूज़ कर रहे थे मेरी पावर ताकि वो कोलैप्स ना करे यहाँ पे, वहाँ पे टूटे ना सबके सामने, और बेवकूफ़ बनाने में कामयाब रहे सारे पावरफुल लोगों को यहाँ पे सी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर यहाँ और सारी मॉन्स्टर रेस को भी। ये सुन के लियन बोलते हैं, यहाँ पे तुम्हें भी मालूम है मेरे पास यहाँ पे कोई चॉइस नहीं थी, पर उससे मुझे यहाँ पे काफ़ी नॉलेज मिली थी, जानकारी मिली थी यहाँ पे मैं कैसे रिफाइन कर सकता हूँ सुप्रीम जेंग वेपन को यहाँ पे। अगर मेरे हाथ में यहाँ पे नॉरकॉक आ जाए, मैं उसे डिसमेंटल करूँ यहाँ पे खोल के देखूँ, तो मैं पक्का यहाँ पे श्योरली काफ़ी गेन करूँगा, यहाँ पे काफ़ी फायदा होगा मुझे उससे। ये सुन के ड्रैगन बोलते हैं, सपना देखना बंद करो। अब यहाँ पे मार्शल आर्ट सुनर रोम के नेंटेन के डिसेंडेंट को छोड़ के फोरपोल सेक, सोल पैलेवियन, स्केलेटन मर्सनरी ग्रुप और साथ में वो मिस्टीरियस मिस्टर यो भी इन्वॉल्व है यहाँ पे। और ये सब तो वो सारी फोर्सेज जिसके बारे में तुम यहाँ पे जानते हो, और तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे ताकत के साथ तुम शायद तक लूज भी कर सकते हो यहाँ पे वर्ल्ड गॉड मोमेंटम भी यहाँ पे। यहाँ तक कि मेरी पीक पे भी मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ। और अब तो मैं यहाँ पे केवल एक बच्ची कुची सोल हूँ जिसकी ताकत यहाँ पे 10% से भी कम है अपनी ओरिजिनल पावर से। लिटिल पेबल भली यहाँ पे बड़ी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा हो, पर फिर ये डिसोल्यूशन रूम के अंदर पहुँचना इतना आसान नहीं है। मार्शल आर्ट सुप्रीम, अगर बात यहाँ पे लिटिल मॉन्स्टर की जाए तो उसका टैलेंट तो काफ़ी ज़्यादा इंफीरियर है वो यहाँ पे लिटिल पेबल के मुकाबले, और मार्शल आर्ट सुप्रीम तक पहुँचने उसकी लिमिट है यहाँ पे, वो उससे आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। इतने में लियन बोलता है, रॉकी मर्सनरी ग्रुप भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा ही है, पर अगर यहाँ पे होलिन होता वो यहाँ पे काफ़ी ग्रेट हेल्प बन सकता था यहाँ पे नॉरकॉक को पाने में। इतने में ड्रैगन बोलता है, होलिन उसकी प्रोग्रेस भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है और वो यहाँ पे ब्रेक थ्रू भी करने वाला है यहाँ पे मार्शल आर्ट सेमिनार रूम के अंदर। मुझे तो शक है हेम्फी यहाँ पे जानता है कि वो कहाँ पर है, पर जानबूझ के छुपा रहा है यहाँ पे तुमसे। इतने में लियन बोलता है, नहीं केवल हेम्फी, मुझे तो लगता है रेन मर्सनरी ग्रुप और स्केलेटन मर्सनरी ग्रुप को भी यहाँ पे पता है, और डेफिनेटली वो लोग यहाँ पे ट्रबल क्रिएट कर रहे होंगे उसके लिए, वरना क्यों उन्होंने यहाँ पे कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया यहाँ पे। जब मैंने इतना बड़ा कमोशन किया था यहाँ पे सिटी के वेस्ट साइड के अंदर, उन्होंने पक्का बहुत से एक्सपर्ट्स को यहाँ पे भेज रखा है होलिन के पीछे। ये सुन के ड्रैगन बोलते तुम्हें इस चीज़ का पता होते हुए भी तुम्हें यहाँ पे चिंता नहीं है उसकी। इतने में लियन बोलता है, वो यहाँ पे होलिन की प्रॉब्लम है यहाँ पे, और उसे यहाँ पे खुद को हैंडल करना आना चाहिए उन चीज़ों को। अगर वो यहाँ पे खुद हैंडल नहीं कर सकता उन जैसे स्मॉल कीड़ों को,
तो भली अगर वो यहाँ पे ब्रेक थ्रू भी कर लेता है ना यहाँ पे मार्शल आर्ट जूनियर रूम के अंदर, तो भी वो यहाँ पे पिनिकल तक नहीं पहुंच पाएगा एकदम टॉप पे। ये सिचुएशन यहाँ पे उसकी एक बड़ी परीक्षा है और साथ में बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मौका है यहाँ पे उसके लिए। ये सब सुनकर ड्रैगन अपने मन में सोचता है मार्शल आर्ट पाथ के अंदर यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट्स नहीं होते, यहाँ पे छोटा रास्ता नहीं। हर परेशानी नहीं केवल वो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, पर साथ ही में तुम्हारे लिए एक प्रोग्रेस की एक स्टोन है, एक पत्थर है जिसके ऊपर चल के तुम्हें आगे बढ़ना है। ये सोच के फिर वो बोलता है तो तुम्हारा अभी प्लान क्या है यहाँ पे? अब होली फायर टेम्पल के बेस पे जाओगे तुम यहाँ पे अभी, या फिर इंतजार करोगे यहाँ पे वेंगजू की कोई न्यूज का खबर का यहाँ पे? इतने में फिर लीन बोलता है तुम यहाँ पे सही हो, मेरी करंट स्ट्रेंथ यहाँ पे काफी इंडीड वीक है यहाँ पे। अगर इस चीज की बात की जाए तो मैं तो चाहता हूँ यहाँ पे अंडरडॉग हूँ यहाँ पे, पर मेरे पास एक आइडिया है टेम्परेरी यहाँ पे बूस्ट करने की, मेरी स्ट्रेंथ को, ताकत को बढ़ाने का। इतने में ड्रैगन बोलता है क्या? इतने में फिर हम देखते हैं लीन वर्ल्ड गवर्नमेंटम के अंदर यहाँ पे गुयन के पास आ जाता है और गुयन लीन को देखते फिर चिल्ला के बोलता है तुम वापस से? अब मेरे पास यहाँ पे और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे तुम्हारे लिए, अब मुझे मार दो अगर तुम्हें यहाँ पे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है, बिलीव नहीं हो रहा है तो। तुम अब यहाँ पे क्या करने वाले हो मेरे साथ? इतने में फिर यहाँ पे हम लीन को देखते जो हंसते हुए बोलता है कुछ नहीं, बस मैं यहाँ पे बोरो करने वाला हूँ, उधार में लेने वाला हूँ तुम्हारी एशियन हेवनली आई को यहाँ पे कुछ समय के लिए, जैसे कि लीन ने कभी उधार की चीज़ वापस की हो। इतने में यहाँ पे हम देखते हैं लीन अपनी माइंड कंट्रोल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, पूरी तरीके से यहाँ पे बेहोश कर देता है यहाँ पे गुयनशी को यहाँ पे उसके सामने। इतने में फिर हम देखते हैं एशियन हेवनली आई यहाँ पे गुयनशी के सर के सामने आ जाती है, यहाँ पे बाहर आ जाती है, जिसे लीन यहाँ पे तुरंत ही अपने हाथ से पकड़ के बाद में खींच के निकाल लेता है यहाँ पे। ये देख के ड्रैगन बोलता है तुम तो नहीं चाहते ना यहाँ पे इस पर्वर्ट की तरह यहाँ पे इम्प्लांट करना, इस चीज़ को यहाँ पे अपने बॉडी के अंदर यहाँ पे डालना, क्या तुम? इतने में फिर लीन बोलता है इम्प्लांट करना डालना यहाँ पे एकदम नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, मैं तो बस यहाँ पे इसे बोरो कर रहा हूँ कुछ समय इस्तेमाल करने के लिए। उस पागल जैन के पास रियली में कुछ तो स्किल है यहाँ पे। ये एशियन हेवनली आई यहाँ पे ऑलरेडी डेड है, मर चुकी है, फिर भी उसने इम्प्लांट किया यहाँ हाईली पैरासाइट ब्रह्मा स्पाइडर को, जो यहाँ पे इसे जिंदा रख रही है और साथ ही में ये डिवाइन आई को कंट्रोल भी कर रही है, यूज करने के काबिल बना रही है ताकि ये इम्प्लांट कर सके इंसानी बॉडी के अंदर। लेकिन यहाँ पे इस ब्रह्मा स्पाइडर को कॉन्स्टेंटली कंज्यूम करना पड़ता है ह्यूमन ब्लड का एसेंस यहाँ पे, ताकि ये काम करता रहे। ये गुयनशी यहाँ पे काफ़ी अच्छा टैलेंट है, पर शर्म की बात है कि ये यहाँ पे मैडमैन जैन का डिसाइपल बना है। इतने में फिर ड्रैगन बोलता है मुझे यहाँ पे समझ में आ गया, तुम यहाँ पे रिफाइन करना चाहते हो इस चीज़ को यहाँ पे एक जेंग वेपन में। ये ट्रूली अनबिलीवेबल है, सोच के पार है यहाँ पे, ये आइडिया सही में बहुत ज़्यादा क्रेजी है यहाँ पे उस मैडमैन जे से भी। इतने में लीन बोलता है बिल्कुल, वैसे भी एक एल्केमिस्ट को हमेशा एक एल्केमिस्ट की तरह ही बिहेव करना चाहिए, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे यहाँ पे रिफाइन नहीं किया जा सकता यहाँ पे। इतने में फिर हम देखते हैं लीन सारे मटेरियल को मिक्स करने लगता है यहाँ पे और रिफाइन करने लगता है यहाँ पे उसको। ये सब देख के ड्रैगन बोलता है तुम्हारी सोल पावर यहाँ पे केवल एक 5th रैंक की है, पर तुम वर्ल्ड गवर्नमेंटम के अंदर यहाँ पे हेवन और अर्थ का पावर का इस्तेमाल कर सकते हो, रूल कर सकते हो बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के, रोक टोक के। यहाँ ट्रू फिनिक्स फ्लेम का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे रिफाइन करने के लिए हाई लेवल के जेंग वेपन को। इतने में फिलियन बोलता है ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ पे रिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पे 6th रैंक तक, ये मेरी लिमिट है मेरी खुद की स्ट्रेंथ की अभी। भली अगर मैं यहाँ पे रिफाइन कर सकता हूँ, प्रोड्यूस कर सकता हूँ 9th रैंक के भी, तो क्या? ऊपर से तुम्हें भी पता है जब हम यहाँ पे रिफाइन करते हैं कोई भी वेपन को जो यहाँ पे 7th रैंक से ऊपर होता है, वो अपने आप ही अट्रैक्ट करता है हेवनली रूल्स को, यहाँ पे ट्रिब्यूशन लाइटनिंग को। मेरे इस वर्ल्ड गवर्नमेंटम के अंदर भली यहाँ पे कोई लाइटनिंग ट्रिब्यूशन नहीं होगा, पर फिर भी वो यहाँ पे भली 7th रैंक तक पहुँच भी जाता है तो भी फिर वो यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकता यहाँ पे कोई भी दूसरे 7th रैंक के वेपन को जो यहाँ पे ना ट्रिब्यूशन की लाइटनिंग के अंदर जा चुका हो, वो उसकी बराबरी कर ही नहीं पाएगा। इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।